इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। सर सारे पॉजिटिव नंबर्स तो हमने देख लिया, लेकिन कहीं पर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसके बाद बोलता भैया एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तीनों फ्रैक्शंस शुड बी होल नंबर, फ्रैक्शंस होल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। भैया प्रॉपर्टीज तो सेम है, बस ऑपरेशंस बदल रहे हैं। जीरो भी आपका रैशनल नंबर है, याद रखना, क्योंकि आप जीरो को 0/1 लिख सकते हो। अरे साइन को नहीं छूना है, साइन को वैसे का वैसे रहने दो। हेलो डियर लर्नर, क्या हालचाल भाई, कैसे है सब? उम्मीद करता हूं यार घर में है, मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आ गया हूं आप सभी के सामने रैपिड रिवीजन का एक सीरीज लेके, जहां पर इन नेक्स्ट 20 मिनट हम कंप्लीट करेंगे हमारा पूरा चैप्टर। भैया देखो, हम लोग ने रिवीजन तो कर लिया है, मतलब हमने दाल बना ली है, अब हमें उसमें तड़का लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो इन नेक्स्ट 20 मिनट हम क्या करेंगे, हमारा पूरा चैप्टर रैशनल नंबर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर को हम कंप्लीट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा और कुछ आप लोग को होमवर्क दूंगा। तो भैया शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो आप लोग ने हमेशा सुना होगा सर नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते कहां तक हैं सर, जाते हैं इनफिनाइट तक। सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये स्टार्ट होते हैं सर 1 से, और सर हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं, इसे हम प्यार से बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, हम इसे प्यार से क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिसको आप काउंट कर सकते हो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो सर अब हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। सर ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो और उसके बाद पूरे नेचुरल नंबर आ जाए उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक सर, इंफिनिटी तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, चलो सर अब उसके बाद आता है इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज इंटीजर। सर सारे पॉजिटिव नंबर्स तो हमने देख लिया, लेकिन कहीं पर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो बस वहीं पर आता है आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम देखेंगे कि उसमें होता है आपका नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इंटीजर। मतलब सर सारे के सारे नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सब किस में आएंगे, आपके इंटीजर्स में आएंगे। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी किस में आएंगे सर, आपके इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है सर, चलो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जीरो भी आएगा, इसमें जीरो भी आएगा। चले सर आगे बढ़े। उसके बाद आता है सर व्हाट इज रैशनल नंबर। पता है रैशनल नंबर क्या बोलता है, अगर आपको मेरे कंपनी में आना है, अगर आपको मेरे ग्रुप में आना है तो 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सर 3 कंडीशन, 3 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके चले सर, फॉर एग्जांपल -7/18। सर -7/18, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये P अपॉन Q के फॉर्म में, देखो ये P और ये Q बिल्कुल है, तो इधर लगा दो टिक मार्क। पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद बोलता भैया एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, तीनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तीनों। एक भी कम हुआ मतलब आप मेरे ग्रुप में नहीं आ सकते, मैं हूं रैशनल नंबर, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन के बाद ही आपको अपने ग्रुप में कंसीडर करूंगा। ठीक है सर, पहला कंडीशन। सेकंड, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो Q है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। सर 0 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन मुझे 0 नहीं चाहिए। सर यहां पर 0 नहीं है, 18 है, चलेगा, चलेगा सर, चलेगा, कोई भी चलेगा। मैंने क्या बोला, कोई भी चलेगा, सिर्फ 0 नहीं चाहिए। सेकंड कंडीशन फॉलो। सर तीसरा कंडीशन, सर ये जो P है और Q है ना, ये जो P है और Q है ये इंटीजर होना चाहिए। ये जो P है और Q है ये क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं चेक करते हैं। सर हमारा P क्या है, -7 है, और सर हमारा जो Q है
वो है 18। क्या ये दोनों इंटीजर है? क्या ये दोनों इंटीजर है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये इंटीजर है। सर -7 भी एक इंटीजर है। इंटीजर सर नेगेटिव नंबर्स आपने बताया था। सर 18 ये भी एक इंटीजर है। सर पॉजिटिव नंबर भी आपने बताया था थोड़ी देर पहले। तो मैंने जब बताया था इंटीजर तो समझ में आया। तो ये दोनों इंटीजर भी है, ये दोनों इंटीजर भी है। तो मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो गई मतलब ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर बोलता है कि मेरे 3 कंडीशन फॉलो करो और मेरे साथ आ जाओ, हम करेंगे मजे। ठीक है, और वो 3 कंडीशन कौन सी है? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सेकंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड थर्ड P एंड Q शुड बी इंटीजर। अब भैया इसको डिनोट करने का तरीका होता है। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। कैपिटल Q से हम इसको डिनोट करते हैं। कहीं पे भी अगर हमको लिखना है कि रैशनल नंबर क्या क्या है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? Q से डिनोट करेंगे। चले सर आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आता है सर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? सर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? क्यों? क्योंकि सर थोड़ा थोड़ा दोनों में सेम है और फर्क बहुत कम है, और वही फर्क तो हम जानेंगे आज। तो आज फटाफट जानते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर और जो आपका फ्रैक्शन है उसमें पहले 2 कंडीशन बिल्कुल सेम है। पहले 2 कंडीशन सेम, एकदम सेम। क्या कंडीशन है? देखो पहले 2 कंडीशन बड़े ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन है दैट अ रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हाँ जी, P अपॉन Q। फ्रैक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बिल्कुल P अपॉन Q। सर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां तक तो सेम है। तो सर फर्क क्या है? फर्क क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर बोलता है P और Q शुड बी इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन बोलता है P एंड Q शुड बी होल नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सर? सोचना चाहिए ना, आपने नेगेटिव क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने क्या बोला? फ्रैक्शंस शुड बी होल नंबर। फ्रैक्शंस होल नंबर होने चाहिए। तो अगर फ्रैक्शंस होल नंबर होने चाहिए तो होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स आते ही नहीं है सर। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो आते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएंगे, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ये आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मान लो एक काम करना है आपको। मान लो एक क्लास है, उस क्लास का जो हेड है वो है रैशनल नंबर। ठीक है, और वो क्या बोलता है? मेरे क्लास में 4 बच्चे हैं। मेरे क्लास में 4 बच्चे हैं। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीजन। ठीक है, क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्या कौन फॉलो करेगा और उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, जो आपके क्लास में एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। वो रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं। रैशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन नटखट बच्चा है। नटखट बच्चा मतलब क्या है सर? ऐसे बच्चे जो एक क्लास में शांत रहेंगे और बाकी 2 क्लास में चुलबुली करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना? यही होते हैं नटखट बच्चे। तो सब्ट्रैक्शन भी यही करता है, एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और बाकी 2 प्रॉपर्टी जो है ना, कौन सी? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, उसको फॉलो नहीं करता। वो बोलता मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं हूं नटखट। और डिवीजन हमारे क्लास का सबसे गंदा बच्चा, वो बोलता है मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूंगा, ना ही मैं क्लोजर फॉलो करूंगा। हाँ, बस समझ रहे हो ना, वो वाला है, मतलब मस्तीखोर, एकदम मजे करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सिर्फ मस्ती करेंगे, कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ना ही वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ना ही वो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, ना ही वो एसोसिएटिव फॉलो करेगा। क्लियर है? तो अब मैं बताता हूं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो आपको करना है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप यहां से 2 रैशनल नंबर डालोगे और आपका आंसर रैशनल नंबर आ रहा है, दैट मींस वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मींस वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सर आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं ए और बी ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है सर? ये दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद देखना, मैंने बोला रैशनल नंबर 7/3 प्लस 4/3। सर क्या करना है इनको? इनको आपको करना है ऐड। ये 7/3 एक रैशनल नंबर है सर। 4/3 एक रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 7 + 4/3। सर नीचे 3 ही आएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, ये एडिशन करने का तरीका होता है। सर 7 + 4 11/3। सर आंसर क्या आ गया आपका? आपका आंसर आ गया 11/3।
तो मुझे ये बताओ, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताई थी, यहां से दो फ्रैक्शन डालोगे, यहां से दो रैशनल नंबर डालोगे और आपका आंसर भी रैशनल नंबर आ रहा है, तो यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर भी देखो ना सर, ये रैशनल नंबर है, इसको आपने ऐड किया रैशनल नंबर के साथ, आपका आंसर रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब एडिशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैंने शुरू में बताया था एडिशन और आपका मल्टीप्लीकेशन आपके क्लास के अच्छे बच्चे हैं वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। सर फर्स्ट थिंग, सर 7/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। सर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 4 और 3 इंटू 3, सर 7 4 जा 28 और 3 3 जा 9। सर आप यहां पर भी देख रहे हो कि दो आपने रैशनल नंबर डाला, उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर रैशनल नंबर ही आया। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखो, क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखो, कैसे करना है वो तो आप समझ गए हो, ठीक है। सर उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बड़े ध्यान से सुनना और समझना कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है, फॉर एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास दो रैशनल नंबर है, ठीक है, मैं वही लेता हूं 7/3 प्लस 4/3। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहां मैं ए को बी के साथ ऐड करूं या बी को ए के साथ ऐड करूं, अगर वो इक्वल आता है तो मैं उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ऐसे बोलूंगा। तो यहां पर ए प्लस बी, क्या बी प्लस ए, 4/3 प्लस 7/3, क्या ये इक्वल होगा, क्या ये इक्वल होगा, हम ये जानेंगे। आ जाओ सर, 7 प्लस 4 11/3 और सर यहां पर 4 प्लस 7 11/3। सर दोनों जगह तो आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सर आप करके देखना, मल्टीप्लिकेशन में भी ये फॉलो करेगी, करके देखना फॉलो करेगी। सर करके दिखा दूं एक बार, आ जाओ सर, आ जाओ सर, 7/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 7/4। सर मैंने क्या किया, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ए इंटू बी किया, क्या वो बराबर है बी इंटू ए के। देखो बी ए था, यहां पर मैंने बी इंटू ए कर देता हूं, देखते हैं, चेक करते हैं, आंसर आएगा। बता दिया था ना शुरू में, मल्टीप्लिकेशन अच्छा बच्चा है, फॉलो करेगा। करके देख लो, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16। सर 7 3 जा 21, 4 4 जा 16। सर इक्वल आ गया मतलब ये फॉलो कर रहा है, सर इक्वल आ गया मतलब ये फॉलो कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया, क्लोजर और कम्यूटेटिव, और हर जगह यही आएगा। सर आपको बस यहाँ एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, आगे सब्ट्रैक्शन बोलेगा तो सब्ट्रैक्शन कर लेना, आगे आपको डिवीजन बोलेगा तो डिवीजन कर लेना। सर आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, आपको बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सर एसोसिएटिव, सर एसोसिएटिव में क्या होता है ना, इसमें आपके तीन रैशनल नंबर होंगे, ए बी और सी, इसमें आपके तीन रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ एक रैशनल, इसका एक क्वेश्चंस के साथ समझते हैं ताकि आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक मैंने रैशनल नंबर लिया 7/3, उसको मैंने ऐड किया 4/3 के साथ और उसको मैंने ऐड किया 1/3 के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्या है मेरा, ए है, ये क्या है मेरा, बी है, ये क्या है मेरा, सी है, ठीक है, ये क्या है मेरा, सी है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, यही सेम चीज को लिख रहा हूं, 7/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के, तो हम बोलेंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सर आपने तो दोनों बार सेम ही चीज बोला, अरे बोला सेम लेकिन लिखा अलग ना। यहां देखो, यहां पर ब्रैकेट बी प्लस सी में है, यहां पर ब्रैकेट ए प्लस बी में है, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम अपने सहूलियत के हिसाब से। जहां पर हमको लग रहा है कि जहां पर हमारे आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा ये चीज और अच्छे से, कि आपको कहां पर किस तरीके से आप नंबर को आगे पीछे करके ऐड करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो सर इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, 7/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3, तो आप बोलोगे सर ये 5/3 हो जाएगा। सर 4 प्लस 1 5/3। सर यहां पर क्या आएगा आंसर, सर यहां पर इक्वल टू है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इक्वल टू। सर 7 प्लस 4 11/3, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। सर अब क्या करोगे आप, सर नीचे 3 3 है तो 7 प्लस 5 12/3, और सर यहां पर भी सॉल्व करोगे तो 12/3 आएगा। सर इसको और आगे सॉल्व कर लो तो 4/4 और 4 आ जाएगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS। सर LHS इज इक्वल टू RHS मैंने एडिशन के लिए बता दिया, सेम चीज आप मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं कर सकते। यहां पर मैंने एडिशन किया है, वहीं पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। भैया प्रॉपर्टीज तो सेम है, बस ऑपरेशंस बदल रहे हैं,
प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी हर बार वही रहेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर बार वही रहेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर बार वही रहेगी, बस उसमें ऑपरेशंस चेंज होंगे। ऑपरेशंस मतलब क्या, एडिशन आएगा, कभी मल्टीप्लिकेशन आएगा, कभी सब्ट्रैक्शन आएगा, कभी डिवीजन आएगा, हर बार अलग आएगा, ठीक है। बस लेकिन प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, और याद कैसे करना है वो मैंने बता दिया है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन अच्छे बच्चे हैं सब फॉलो करेंगे। आपका जो सब्ट्रैक्शन है, जो हम आगे देखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बाकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम डिवीजन देखेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि कुछ भी फॉलो नहीं करता, सबसे गंदा बच्चा है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लोजर को वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/3 माइनस 4/3, 7/3 माइनस 4/3। सर 7/3 एक रैशनल नंबर है, 4/3 एक रैशनल नंबर है। सर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 7 माइनस 4/3 आएगा। सर आंसर तो आपका 3/3 आ गया, जो कि इक्वल टू 1 आ गया। अरे बाप रे सर 1 आ गया। सर 1 रैशनल नंबर है क्या? सर 1 रैशनल नंबर है क्या? सर रैशनल नंबर तो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। सर ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है। सर आप तो बोल रहे थे। अरे भैया रुको, मैथ्स के नजरिए से देखो। सर क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 7 को 7/1 नहीं लिख सकता? क्या मैं 10 को 10/1 नहीं लिख सकता? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल रैशनल नंबर है। 0 भी आपका रैशनल नंबर है, याद रखना, क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ भी चलेगा। क्लियर है? तो आप देखोगे ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। नंबर्स लेके चेक करना नहीं होगा, ठीक है। आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है ना, आप फाड़ दोगे, आप कर दोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, डिवीजन सबसे गंदा बच्चा, कुछ नहीं करेगा फॉलो भाई, ये कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, मान लो मेरी बात, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? आ जाओ सर इसमें देखते हैं। सर 7/3 को जब मैं डिवाइड करता हूं 0 के साथ, सर 7/3 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। एनी नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 0 द आंसर इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। आंसर आपका हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। आप कभी नहीं डिफाइन कर सकते कि वो क्या है। जो पता है, ये चीज आपको पता है, लॉजिकली पता है कि वो डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप इसको जब सॉल्व ही नहीं कर सकते, आप जब इस चीज को सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रहा है। सर सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा। करके देखना, आपका आंसर यही आएगा। क्या? ठीक है, चलो अपन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/3 डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक है। ये क्या है? आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। हम चेक करते हैं, आ जाओ नंबर्स ले लेते हैं और कुछ बढ़िया सा। 4/7, ठीक है सर। और ले लो, अब ये क्या था? ए है, ये बी है। अब 4/7 डिवाइडेड बाय 7/3, ठीक है। देखो ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका बी था, ये आपका ए था। मैंने क्या बोला था कि सर प्रॉपर्टीज तो नहीं बदलेगी, नंबर्स बदल जाएंगे, ऑपरेशंस बदल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी। चलो आ जाओ सर 7/3। सर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो जो आगे वाला नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा, आगे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा। 4/7 आपका 7/4 हो जाएगा, 4/7 आपका 7/4 आ जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। चलो सर आ जाओ, सर 4/7 सर डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करोगे, ये जो आगे वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। सर तो ये क्या बन जाएगा? 3/7। चलो सर अब क्या करना है? अब तो सॉल्व ही करना है इसको। 7 7 49, 4 3 12, सर 4 3 12, 7 7 49। क्या ये दोनों इक्वल है? सर एक जगह 49/12 आ रहा है, दूसरी जगह 12/49 आ रहा है। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? भैया नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा था, डिवीजन क्लास का सबसे गंदा बच्चा है, वो फॉलो करेगा ही नहीं, वो फॉलो करेगा नहीं, वो जिद्दी है, वो बोल रहा है मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है। बस फिर यही बात है। आगे चलते हैं, आगे 2-3 छोटे छोटे और प्रॉपर्टीज है, फटाफट देखते हैं और उसको हम समझते हैं। सर पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सर एक रैशनल नंबर है 7/3, सर इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं तो मेरा आंसर 7/3 आ जाए?
तो आप बोलोगे सर जीरो, जो आपने लिख दिया, बस यही जीरो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। सर रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स, सर इनवर्स में क्या होगा, जो भी आपका नंबर रहेगा, जो भी आपका नंबर रहेगा रैशनल नंबर रहेगा, अगर वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, उसका उल्टा कर देना माइनस पी अपॉन क्यू, वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, -7/3 आ जाएगा। ठीक है। और सर अगर -8/19 आ जाए तो सर अब नहीं बताया आपने, आपने प्लस का माइनस बता दिया। अरे भैया इनवर्स करना है, साइन चेंज करना है, चाहे माइनस हो प्लस करो, प्लस हो माइनस करो, करना तो वही है। तो यहां पर आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 8/19, ये हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है सर, आगे चले। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। सर मुझे ये बताओ 8/19 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 8/19 ही आ जाए? तो आप बोलोगे सर 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ना, यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर की, यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। सर 8/19 है ना, सर 8/19 है ना, सर इसका रेसिप्रोकल कर दो 19/8, इसका रेसिप्रोकल कर दो 19/8। और सर अगर -8/19 आ जाए तो क्या करना है सर? अरे साइन को नहीं छूना है, साइन को वैसे का वैसे रहने दो, यहां पर आप -19/8 कर दो। आपको याद रखना है, आपको साइन एडिटिव इनवर्स में चेंज करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं करना होता है। आ जाओ इसमें फटाफट दो दो क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। सर एडिटिव इनवर्स ऑफ -17/6, -17/6 का +17/6 आ जाएगा। सर एडिटिव इनवर्स है, माइनस का प्लस कर देंगे। सर यहां पर क्या करना है, -24/5, -5। तो पहली बात तो आप इसको 24/5 भी लिख सकते हो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बात एक ही है। सर अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, इसका क्या करना है सर, एडिटिव इनवर्स करना है। इसका क्या करना है सर, एडिटिव इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा -24/5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -24/5। समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था। पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा 24/5, अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखा -24/5, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स हो गया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। सर -6/11, सर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 11/6। माइनस को वैसे का वैसे रहने देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, रेसिप्रोकल करना है, याद रखना। ठीक है, चलो यहां 9/22 है, यहां पर 9/22, बस उल्टा कर दो सर 22/9। और क्या कर सकते हो सर, 22/9 कर दो, बस हो गया, बस यही चीज है। सर अब आता है आपका नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत इजी और बहुत छोटा सा टॉपिक है। सर ए बी और सी आपके क्या है, रैशनल नंबर है। यहां पर आपने क्या लिखा, ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, आप क्या करोगे, ए को पहले मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, ए को पहले मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, तो ए इंटू बी। फिर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ, बीच में कौन सा आएंगे, प्लस का आएंगे, ए इंटू सी। बस सर इसके बेसिस में आपको मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, देखना, फिर आपको मैं इसमें होमवर्क भी दूंगा। ठीक है सर, चलो आ जाओ। यहां पर आपको क्या करना है ना, यहां पर देखो इसको सॉल्व करना है। 3/7, 4/9, 11/7, 7/9। अरे भैया अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। मैं 7 वाले को एक साथ ले आता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, हमने पढ़ के आया एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में। और यहां पर 4/9 और 7/9 को भी इधर उधर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर एडिशन है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, लो 3/7 -11/7, यही तो लिखा है ना, 3/7 -11/7 प्लस -4/9 प्लस 7/9। अब क्या बचा, इसको सॉल्व कर दो सर। 3 -11, सर 3 -11 -8/7 प्लस -4 प्लस 7, 3/9, 3/9 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 3/9 को तो आप 1/3 भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप 1/3 लिख दो, 1/3 लिख दो। सर 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21 होता है, तो यहां पर इंटू 3 करोगे, यहां पर भी इंटू 3 करोगे, यहां पर इंटू 7 करोगे, यहां पर इंटू 7 करोगे। क्यों करोगे सर, क्यों करोगे, क्योंकि हमें यहां पर क्या बनाना है, यहां पर हमें बनाना है एलसीएम, जहां ताकि हम इसको ऐड कर सकें। कभी भी ऐड करना है तो नीचे लाइक फ्रैक्शन बनना जरूरी है। ठीक है, तो 8 3 24, नीचे 7 3 21 प्लस 1 7 7, 7 3 21। अब आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, -24 प्लस 7/2।
21। -24 में से अगर माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, तो साइन तो बड़े की आएगी, बड़े नंबर की साइन माइनस। सर 24 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 17। -17/21 करके देख लो, करके देख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा -17/21। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते हो तो बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, फिर एक से बाद आपको मिलेगा होमवर्क, ठीक है। सर यहाँ पर क्या है 8/15, यहाँ पर है आपका 8/15। सर 8/15 दोनों में कॉमन है, सर क्या बात है। सर 8/15 दोनों में कॉमन है, तो मैं 8/15 ले लिया, कॉमन मैंने ले लिया। चलो सर अब इसमें क्या बचा, सर इसमें क्या बचा 3/7, बहुत बढ़िया, इसमें 3/7 बचा, और इसमें क्या बचा 1/21, तो मैंने 1/21 भी ले लिया, ठीक है। सर 8/15 को वैसे ही रहने देते हैं। सर 7 और 21, तो इसको क्या करोगे आप, सर सॉल्व, यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपको करना है ऐड, क्योंकि ये जो बीच में नंबर है, ये जो बीच में नंबर है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी कि यहां पर बीच में नंबर क्या है, ऐड है, तो आपको करना पड़ेगा यहां पर ऐड। अब सर यहां पर आपका काम खत्म नहीं होता, आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सर यहां पर 21 है, तो क्या मैं 7 को 21 बना सकता हूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बना सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो लो भैया कर दिया, 3 3 9, 7 3 21 प्लस 1/21, ठीक है। सर आंसर क्या आ जाएगा 8/15 इंटू 10/21। सर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम काटेंगे 2 से, इसको हम काटेंगे 3 से। सर 8 2 16 और 21 3 63, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये कुछ आपके होमवर्क्स है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने इन शॉर्ट कम से कम समय में पूरे चैप्टर्स के थ्योरी को और कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।